हेलो दोस्तों, मैं पूजा। इस वीडियो में हम इंडिया चाइना विवाद को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसे हम LOC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC क्लियरली डिफाइन है। इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ को ये पता है कहाँ पर ये बाउंड्री लाइन है, लेकिन भारत चाइना के साथ जो सीमा साझा करता है उसे हम LAC कहते हैं। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसे 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आता है, मिडिल सेक्टर जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आता है, तीसरा वेस्टर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख आता है। इंडिया LAC की लंबाई अराउंड 3488 किलोमीटर होने का दावा करता है, जबकि चाइना इसे 2000 किलोमीटर ही मानता है। अक्साई चीन और इंडिया के बीच जो लाइन है वो LAC है। ये लाइन क्लियरली डिफाइन ना होने के कारण ये विवाद है। इस LAC की ईस्टर्न और साउदर्न वेस्टर्न साइड से कराकोरम पास होता है। 1962 इंडो चाइना वार में लद्दाख की इस रीजन को चाइना ने इलीगली ऑक्युपाइड कर लिया। चाइना इसे अक्साई चीन मानता है। इस साइड इंडियन फोर्स है और उस साइड चाइना की पीपल लिबरेशन है। ये इलाका एक पहाड़ी इलाका है और इस ऊंचाई के कारण मिलिट्री एडवांटेज होती है। इसी ऊंचाई के चलते इंडियन मिलिट्री ने दौलत बेग ओल्डी को एक मिलिट्री आउटपोस्ट के लिए तैयार किया और यहाँ पर बहुत सी नदियाँ शोक नदी पर आकर मिलती है। इसमें से एक नदी है गलवान। लेह से दौलत बेग ओल्डी तक इंडिया एक रोड बना रहा है। ये रोड LAC की पैरेलल है, जो शोक विलेज से शुरू होकर दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करती है। इस रोड के बनने से इंडिया अपने ट्रूप्स और बाकी सामानों को आसानी से भेज पाएगा। 2000 में इस रोड का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और 2020 में ये रोड बनकर तैयार हो गया। 20 साल लगा इस रोड को बनने में। इस रोड को DSDBO रोड कहा जाता है। इसका टोटल लेंथ 255 किलोमीटर है। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं। पहले गलवान रिवर वैली, दूसरा पेंगोंगसो लेक और हॉट स्प्रिंग। इंडिया चाइना के बीच फेस ऑफ 3 एरियाज में हुआ। DSBDO रोड के बनने से दौलत बेग ओल्डी की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई है। इस बात से चाइना का टेंशन बढ़ा हुआ है और इसलिए चाइना ने LAC के पास गलवान वैली में LAC को क्रॉस करने की कोशिश करी है। DSDBO रोड के बनने से चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज होगा। इंडिया चाइना के बीच गलवान वैली में इसलिए फेस ऑफ हुआ, इसका मेन रीजन इसकी ऊंचाई है। अगर इस एरिया को चाइना कंट्रोल कर पाता है तो इंडियन ट्रूप्स को आसानी से मॉनिटर कर पाएगा। बता दें कि गलवान वैली में 15 जून को 20 वीर जवान शहीद हुए। अब सवाल उठता है कि इंडियन सेना ने हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सीमा पर तैनात सभी वीर जवान हथियार लेकर चलते हैं। 1996 और 2005 में भारत चाइना एग्रीमेंट में ये था कि फेस ऑफ के दौरान जवान बंदूकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकेंड स्टैंड ऑफ पॉइंट पेंगोंगसो लेक पर हुआ। सो का मतलब लेक है। पेंगोंगसो लेक लद्दाख में है। इसी लेक में 3 इडियट मूवी का एंडिंग शूट किया गया था। ये लेक 134 किलोमीटर लॉन्ग है और 5 किलोमीटर इसकी ब्रेथ है, जिसका 40% हिस्सा इंडियन टेरिटरी की तरफ है और 60% हिस्सा चाइनीज टेरिटरी में आता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसी लेक के बीच से होकर गुजरती है। इंडिया क्लेम करता है ब्लू डॉटेड लाइन और चाइना क्लेम करता है रेड डॉटेड लाइन। इसी बीच वाले लाइन को ग्रे एरिया माना गया है और इसी एरिया को एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन कहा जाता है, यानी ADPA। इस ग्रे एरिया को अगर हम पेंगोंगसो लेक पर देखें तो ये करीबन 10 किलोमीटर लेंथ में है। इस लेक में जो पॉइंट बनी हुई है
इंडिया की तरफ से इन्हें फिंगर्स कहा गया है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक फिंगर्स बनी हुई है नेचुरली। फिंगर 4 पर ITBP का बेस कैंप है। फिंगर 8 के आगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इंडिया के हिसाब से फिंगर 8 तक इंडियन टेरिटरी है, पर चाइनीज़ क्लेम करता है फिंगर 4 तक चाइनीज़ टेरिटरी है और स्टैंड ऑफ फिंगर 4 और 5 के बीच हुआ। तीसरा स्टैंड ऑफ हॉट स्प्रिंग पर हुआ। एक्सपर्ट की माने तो इस एरिया की इतनी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इंडिया की फोकस को डाइवर्ट करने के लिए चाइना ने अपने ट्रूप्स को सेंड किया। जहां पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी परेशान है और इसका आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की मिस हैंडलिंग के बाद बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने कंपनीज को दूसरे देशों में शिफ्ट करने का मन बना रहा है और हो सकता है इसका एक ऑप्शन इंडिया हो। इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने इसे रोकने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई। अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम ये ज़रूर ध्यान देते हैं कि उस पर कोई लीगल या इशू तो नहीं। इसी तरीके से फॉरेन कंट्रीज़ भी इस चीज़ का ध्यान देगी। इंडिया में अगर वार और डिस्प्यूट की सिचुएशन होगी तो शायद ये फ़र्क पड़ सकता है। अब देखते हैं हैशटैग बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, बॉयकॉट चाइनीज़ ऐप। ये ट्रेंड उठनी शुरू हो गई है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया इंडिया। इस तरह की डिटेल स्टडी जिसमें आपको पूरी रूट कोर्स पता चले तो इस चैनल पर मिलेगी। नीचे अगर सब्सक्राइब वाला बटन अभी रेड है तो उसे प्रेस करके ग्रे कर दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, कमेंट में बताइए अपने थॉट्स। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।